स्वामी जी देखिए, बहुत सारे लोग उल्टा flexibility पुल्टा जीवन मेरे से जीते आधी हैं, उम्र का उनका आधी उल्टे हो रही पुल्टे है जीवन तेरी। को ही सीधा करना है। और कोरोना के बाद से तो पूरी दुनिया वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बड़ी डरी हुई है। उसके बचाव के तमाम उपाय आजमाती है, लेकिन फिर भी शरीर के अंदर ही मौजूद बैक्टीरिया और वायरस घात लगाकर इंतजार में रहते हैं कि कब इम्यूनिटी कमजोर हो और वो शरीर पर हमला कर दे। और ये हमला तो अंदर से हो रहा है स्वामी जी। तो ये जो स्ट्रेचिंग करते हैं हम, रेसिस्टेंस वाले योग करते हैं, इससे शरीर कैसे मजबूत होता है और कैसे इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है? योगाभ्यास के साथ साथ स्वामी जी ये भी समझाएं। अब देखो, जहाँ गति है वहाँ शक्ति है। बिना गति के, जहाँ गति नहीं होती है वहाँ इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाता है, वहाँ ऊर्जा अवरुद्ध हो जाती है। अब लंबा श्वास लिया तो 2400 किलोमीटर लंबा जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है वहाँ तक श्वास जाएगा ना। इसलिए हम रोज कहते हैं लंबा श्वास लो। पीछे गए तो श्वास अंदर, आगे निकले तो बाहर। अब यदि सूर्य नमस्कार करते हैं उसमें तो पूरा का पूरा ही हो जाता है। पीछे गए तो अंदर, आगे गए तो बाहर, एक रिदम के साथ ही हो जाता है। ऐसे कोशिश करें, हाँ, धीरे धीरे। अब कोशिश तो कर ही रहे हैं लोग और धीरे धीरे हो भी रहा है। तो कैसे ये सब होता है जरा 1 मिनट में पूरा कर देता हूँ। 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1 लाख किलोमीटर लंबा हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक, 72,72,10,201 नाड़ियाँ हमारी, अष्टचक्र नवद्वार, 37 ट्रिलियन हमारे सेल्स, उन तक शुद्ध ऑक्सीजन पहुंचता है। उससे उनका एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी और उनका पूरा मेटाबॉलिज्म, वात पित्त कफ त्रिदोषों का पूरा संतुलन और पूरी ऊर्जा का नियमन हो जाता है। सेल्फ डिसिप्लिन, एक एक सेल के, सेल से लेकर के टिश्यू ऑर्गन तक, एक एक सेल के जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, फास्फोराइलेशन तक, माने हमारे जीवन की, हमारे शरीर की सूक्ष्मतम ऊर्जा से सूक्ष्मतम इकाई से लेकर के और पूरा ये जो हमारा अस्तित्व व्यक्तित्व है ये ऊर्जा से आप्लावित हो जाता है। ये विज्ञान है योग का। इसलिए योगिक जोगिंग, ये सूर्य नमस्कार, और जो इतना भी न कर पाए तो कम से कम 2 अभ्यास तो हमने सभी से करवा दिए। एक तो ये, चलो लुढ़क पुढ़क रहे, हाँ अभी रोज करना, दंड बैठक लगाओ। चल अभिषेक, अभी तो जवान है। मैंने कहा देखो ये मेरी से आधी उम्र का है और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी अभी से आधी हो गई है। ऐसे ऐसे, ये एक अभ्यास। और दूसरा है, लेकिन अब बढ़ानी है फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरा अभ्यास ये है कि हम उल्टे लेट जाएं और ऐसे करें, या तो भुजंगासन, या तो कर सके तो ऐसे कर लें। ये ऐसे ऐसे ऐसे। अब किसी ने ऐसे कर लिया तो देखो, सामान्य चलना फिरना, सामान्य वॉकिंग, सामान्य जॉगिंग, सामान्य एक्सरसाइज, या मैं तो कहता हूँ जिम करना या कुछ अलग अलग गेम्स खेलना, उससे एक तरह की फिजिकल एक्टिविटी होती है और उससे कुछ विशेष प्रकार के हमारे अंग प्रत्यंग ठीक होते हैं। योग में पूरा इंटीग्रेशन है, इसमें एक्सरसाइज भी, आसन भी है, प्राणायाम भी है, ध्यान भी है, मुद्राएं हैं, बंध है, और इसमें अपनी संपूर्ण ऊर्जा का संतुलन है, संयमन है, जागरण है। 100 बार ऐसे करवा देते हैं, ऐसे, और दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे रख के देखो, ऐसे ऐसे, ऊपर उठो, नीचे आओ, फिर ऊपर उठो, फिर नीचे आओ, दोनों पैर पीछे पास में, ऐसे 100 बार करना अभिषेक। हाँ, कितनी बार? रोज 10-10 बढ़ाना। हाँ, 100 बार का नाम सुन के कुछ तो ढह जाते हैं, बोलो इतना तो हार्ड चैलेंज हमसे ना होगा। अरे 10 बार से तो शुरू करो। तो आपने जो पूछा कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है जी, तो इम्यूनिटी यह मात्र एक शब्द नहीं है, एक इसके पीछे पूरा जीवन विज्ञान है।
इसके पीछे एक पूरा ऊर्जा विज्ञान है। तो ये पूरा ऊर्जा का संतुलन, ऊर्जा का जागरण और उसका सही प्रकार से शरीर में जब नियोजन करेंगे, जीवन में नियोजन करेंगे, भुजंगासन ऐसे। अब स्वामी जी, आपने इम्यूनिटी का बीच में जिक्र जो थक किया, जाए तो ऐसे 10-10 अब बार इम्यूनिटी करके। कम हो जाए तो क्या क्या हो सकता है, जी क्या मेरे खतरा भाई। बढ़ सकता है, उसका एक उदाहरण भी मैं आपको देता हूं और दर्शकों के सामने भी रखता हूं। स्वामी जी, ई कोलाई नाम का एक बेहद ही जिद्दी बैक्टीरिया हर इंसान के यूरिनरी ट्रैक में मौजूद रहता है, जो शरीर के कमजोर होते ही हमला कर देता है। अब इसके इन्फेक्शन से यूरिन में जलन, दर्द, आंतों में छोटे छोटे अल्सर की परेशानी भी शुरू हो जाती है। स्वामी जी, योग अभ्यास के साथ साथ इससे निपटने के भी उपाय आप लोगों को बताएं, क्योंकि मौजूद तो ये रहता है लेकिन तभी सिर उठाता है जब आपका शरीर अंदर से कमजोर हो जाता है। स्वामी जी, एक्चुअली मेरे इसका भाई, नाम होना अमित जी, चाहिए एक था बड़ा तत्व ई क्यू मैं- आई। ई कोलाई की जगह ई क्यू आई। तो ये नाम तो अलग अलग समय, अलग अलग बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के, अलग अलग डिजीज के और उनके दवाइयों के अलग अलग नाम रख दिए जाते हैं। मूलतः है क्या? मूल तत्व एक ही है, वो ये है कि जैसे ही हमारी ऊर्जा का क्षय होता है, दो शब्द हैं। एक है, देखो यहाँ तो ऊर्जा पूरी प्रवाहमान हो रही है, कपड़े भी उड़े जा रहे हैं। तो अब देखो, हवा ना चले ना तो उमस हो जाती है, लोग मतलब सड़ने लगते हैं। हवा ना चले, सूर्य का तेज पूरा ना आए, वर्षात ना हो, ये मौसम ठीक से हिलोरे ना ले, तो पूरी प्रकृति गड़ सड़ जाएगी, चारों तरफ तबाही आ जाएगी। तो जब अपनी इम्यूनिटी लो हो जाती है ना, तब अपने भीतर इन्फ्लेमेशन, अपने भीतर अलग अलग प्रकार की इन्फेक्शन, अपने अलग अलग प्रकार के अवरोध पैदा हो जाते हैं। तो एक तो ये भुजंगासन 100 बार करने का मैंने लोगों को प्रण दिलाया हुआ है। 2, 3, 5, 10 राउंड में 10-10 बार करके 5 मिनट लगेंगी। वैसे तो हम तो 2.5 मिनट में ही कर लेते हैं। अब तो बहुत सी बहनों ने भी 60-70 की उम्र में भी 100 बार का टारगेट अचीव कर लिया, उनका सबका अभिनंदन है। अब उनको ये कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई फंगस, किसी भी कोई भी नाम का हो जाए, पहली बात तो ये अंदर एंट्री नहीं करेंगे, नाक में मर जाते हैं। फिर भी कोई एंटर कर भी गया अंदर तो उनका जाकर के हमारे श्वसन तंत्र में, कुछ जो श्वास नलिका के माध्यम से चले गए, कुछ आहार नलिका के माध्यम से चले गए अंदर पेट में, तो उनका पेट में ही मोक्ष हो जाता है। तो पहली बात तो यह है कि जिनकी इम्यूनिटी हाई होती है, उनका जो ये नासा तंत्र है ना, मैं कहता हूँ हमेशा कुछ सब बोलना पड़ता है तो उस समय तो मुंह भी खुलता ही है, उसमें भी कुछ बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जाते हैं, कुछ नाक से जाते हैं। तो ज़्यादातर समय हमारा मुंह बंद रहना चाहिए और रहता ही है। जब हम मौन होते हैं, जब कोई बोलने का काम करने होते, कई बार लिखते हैं, कई बार पढ़ते हैं, कई बार सोचते हैं, तो उस समय तो मुंह बंद ही रहता है। कुछ लोग ऐसे हमेशा मुंह खुला रखते हैं, ये भी इम्यूनिटी के लिए अच्छा नहीं है। तो नासिका को ऐसे डिजाइन किया हुआ है, ये बायां ईड़ा, दायां पिघला, बीच में सुषुम्ना।